जो बात हम रखना चाहते हैं वो ये है कि 11 नवंबर झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। 11 नवंबर 1908 के दिन CAA एक्ट लागू हुआ था और इस वर्ष 11 नवंबर 117वीं वर्षगांठ का दिन है। और इसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो भी आदिवासी सवाल है, विशेष करके जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, विशेष कानूनी अधिकार है और जो न्यायिक आदेश हम लोगों के पक्ष में पारित किया गया है, उन सबको लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि शासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हमें लगता है कि शासकीय उदासीनता के कारण हमको समुचित लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। संवैधानिक प्रावधान के तहत 5वीं अनुसूची विशेष स्थान रखता है हम आदिवासियों के लिए और 5वीं अनुसूची के तहत माननीय राज्यपाल महोदय को विशेष दायित्व प्राप्त है जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए वो सरकार को निर्देश दे सके। कोई वैसा कानून या नीति जो आदिवासियों के हित के खिलाफ हो, उसको लेकर के विनियम बनाने का भी अधिकार राज्यपाल महोदय को है। लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ भी राज्यपाल महोदय के तरफ से पहल दिखाई नहीं दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर राजभवन गंभीर हो और जो भी कानूनी अधिकार है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल वगैरह, इनके क्रियान्वयन में भी सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दिया। जो भी आज देखने को मिल रहा है कि झारखंड बनने के बाद आदिवासी ज़मीन का जो लूट बढ़ा है, इस पर सरकार कभी भी गंभीरतापूर्वक रोक लगाने का पहल नहीं की। सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि व्यक्तिगत ज़मीन या रैयती ज़मीन जिसे कहा जाए, उसी की लूट हो रही है। सामूहिक ज़मीन का भी जो सामूहिक मिल्कियत है, उस पर भी तरह तरह का हथकंडा अपना करके लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं और सरकार सोई हुई है। साथ ही जो न्यायिक आदेश है, विशेष करके समता जजमेंट जैसा ऐतिहासिक निर्णय, उसको लेकर के भी सरकार के तरफ से कोई नीतिगत निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जबकि इसको लेकर के बहुत सारे विधायक पिछले कई समय विधानसभा में सवाल भी उठाए, लेकिन आज तक समता जजमेंट के अनुरूप सरकार का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम आहत हैं और सरकार के साथ साथ राज्यपाल महोदय को भी हम लोग दबाव बनाने का सोच को लेकर के 11 नवंबर का दिन धरना का तय किए हैं और उस दिन हजारों लोग उस धरना में आएंगे और सरकार के साथ साथ राज्यपाल महोदय का भी हम लोग कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे कि हमारे ऊपर गंभीरतापूर्वक सोचिए। जो आपको संवैधानिक दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन बढ़िया से कीजिए, जिससे कि आज तक जो नहीं हुआ है आदिवासियों के हित का काम, उस काम में कुछ पहल हो, कुछ अच्छा लोगों के हित की बात उसमें दिखाई दे।
यही हम लोगों का आज का प्रेस वार्ता करने का मकसद है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी भाई लोग हैं आदिवासी बचाव मोर्चा के और इधर हमारे साथी भी हैं, वो भी आप लोगों के सामने भूल जा रहा हूँ या छूट जा रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा आहत हम लोग इसलिए हैं कि पिछले दिनों करीब आज से 5-6 महीना पहले एक समाचार आया था प्रिंट मीडिया में कि नगर निकाय क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जाएगा। 2040 के अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नगर निकाय क्षेत्र का विस्तारीकरण होगा। उसमें करीब करीब हर नगर निकाय क्षेत्र का एरिया उस न्यूज़ में छपा था। तो ये कहा जाए एक तरह से अनुसूचित क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। जैसा कि हम लोग पिछले समय भी देखे कि गलत नीति बना करके भूमि बैंक का पॉलिसी, भूमि पूल का पॉलिसी बना करके हमारे सामूहिक अधिकार की ज़मीन को सरकार के द्वारा सरकारी खाते में शामिल कर दिया गया, जिससे हम आज तक आहत है, मर्माहत है कि जो अपना सरकार अगुआ सरकार हम लोग कहते हैं, वही हमसे हमारा ज़मीन, हमारा जंगल छीनने का काम कर रही है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। धन्यवाद। स्थापना दिवस है और बड़ी जदोजहद के साथ जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो थे अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ लड़े थे, और उनकी आहुति से यह बना। बनने के बाद जब भी हम देखते हैं अलग राज्य होने के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां स्थापित हुई, किसी ने भी अपने एजेंडा पर नहीं रखा कि आदिवासियों की जमीन को बचाया जाए। आज हम देख रहे हैं 4,500 SR कोर्ट में जो है दखल दहानी का आदेश करने के बावजूद भी जमीन नहीं बच रही है। और इसके बाद जो भी सरकारें आई है, चाहे हेमंत सोरेन का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी इस पर जो है सही तरीके से आदिवासियों को जमीन को वापस करने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। और आदिवासियों का जो सिद्धांत है, जमीन है, उनकी संस्कृति है, धर्म है, लेकिन ये मुद्दे जो है अभी तक जो है स्थापित करने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही है। और इसीलिए हम लोग तो बार बार आदिवासी की ज़मीन के मसले पर लड़ते हैं। आदिवासी